आखिर क्यों? गल्फ कंट्रीज जिनके पास ऑयल, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गोबर जैसे एक सिंपल और पुरानी तरीके की चीज इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सवाल सीधा है और इसका जवाब एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। गल्फ रीजन जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और ओमान, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई होता है। जमीन रेतीली होती है यानी सैंडी सॉइल, जिसमें ना पानी टिकता है ना न्यूट्रिएंट्स। इन देशों में ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत ही लिमिटेड है और जहाँ थोड़ी बहुत होती भी है, वहाँ खेती से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसे हालात में अगर किसी फसल को उगाना हो तो सबसे पहला चैलेंज होता है मिट्टी को इस काबिल बनाना कि उसमें कुछ उग सके। गल्फ कंट्रीज ने इस मुश्किल का हल ढूंढा है एक ऑर्गेनिक तरीके से, और सबसे ज़्यादा असर दिखाने वाली चीज़ बनी है गोबर। क्योंकि गोबर सिर्फ खाद नहीं होता, बल्कि ज़मीन की मिट्टी को बेहतर बनाने का एक तरीका होता है। काऊ डंग मिट्टी को मॉइस्चर रोकने में मदद करता है। रेत वाली ज़मीन में ये पार्टिकल्स को जोड़ता है, जिससे पानी ज़्यादा देर तक टिकता है। इसकी मदद से जहाँ कुछ नहीं उगता, वहाँ धीरे धीरे ज़मीन जिंदा होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डेट्स की खेती में। डेट पाम के पेड़ की रूट्स काफ़ी गहरी होती हैं और उनको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो नरम भी हो, गीली भी हो और जिसमें न्यूट्रिशन भी हो। केमिकल खाद सिर्फ ऊपर काम करती है, लेकिन काऊ डंग नीचे तक असर करता है। इसी वजह से यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में डेट्स के फार्मर काऊ डंग का लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काऊ डंग उनके अपने देश में अवेलेबल क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब सिंपल है। गल्फ कंट्रीज में कैटल फार्मिंग बहुत ही लिमिटेड होती है, जमीन भी सही नहीं और क्लाइमेट भी इतना टफ है कि गाय और भैंस रखना वहाँ आसान नहीं होता। इसलिए जो थोड़ा बहुत गोबर उनके पास होता भी है, वो काफी कम पड़ता है। वैसे ये बात भी ध्यान देने वाली है कि काऊ डंग सिर्फ इंडिया से ही एक्सपोर्ट नहीं होता। पाकिस्तान, नेपाल और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गोबर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि गल्फ कंट्रीज इंडिया से गोबर इसलिए नहीं मंगवा रही हैं क्योंकि ये बेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया एक बड़ा स्टेबल सप्लायर है। उन्हें चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी, सही टाइम पे डिलीवरी, और इंडिया इन सब चीज़ों पर परफेक्टली फिट बैठता है। जो काऊ डंग एक्सपोर्ट होता है वो सूखे फॉर्म में या कंपोस्ट पाउडर बनाकर भेजा जाता है। इससे ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। गल्फ के फार्म में इस मटेरियल को सीधा ज़मीन के अंदर मिलाया जाता है। डेट्स के नर्सरी प्लांट से लेके बड़े पाम ट्री तक सब में इसका यूज़ होता है। सिर्फ डेट्स फार्मिंग ही नहीं, गल्फ के कुछ हिस्सों में अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल और ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए भी काऊ डंग का यूज़ बढ़ने लगा है। गल्फ कंट्रीज धीरे धीरे केमिकल बेस्ड खेती से दूर जा रही हैं और अपनी बैरन ज़मीन को जिंदा करने के लिए मिट्टी पर फोकस्ड सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं। ये ट्रेड मॉडल गल्फ के लिए तो यूजफुल है ही, लेकिन इंडिया के लिए भी एक स्ट्रक्चर फायदा बन रहा है। काऊ डंग एक्सपोर्ट की वैल्यू 400 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि रूरल इंडिया के लिए ये एक इकोनॉमिक चैन बन गया है, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, वो भी बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये कोई ग्लैमरस या हेडलाइन बनाने वाला ट्रेड नहीं है। इसमें गल्फ को ज़मीन के लिए सॉल्यूशन चाहिए था और इंडिया एक सिंपल रिसोर्स के ज़रिए वो स्पेस फिल कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले टॉपिक के लिए कमेंट करना ना भूलें।